जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से करने में लगे होंगे। साथियों, आइए आज बात करते हैं हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को डेडिकेटेड बैच हुनर एजुकेशन में हिंदी को लेकर के। और हिंदी के जितने भी टॉपिक है साथी, आप लोग परेशान मत होना, मैं सारे टॉपिक आपको करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। इसलिए क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जितने भी दोस्त हैं सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ और बढ़ेंगे हम अपने क्लास की ओर। देखते हैं आज की क्लास में क्या है। साथ ही आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संज्ञा। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? संज्ञा। नाउन के बारे में बात करेंगे हम लोग, संज्ञा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइएगा देखते हैं क्या है संज्ञा, किसे कहते हैं। आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब इस तरीके से आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कंडीशन एंड एक्शन, मतलब इस तरीके से। यहां पर वही चीज है, बस हिंदी रहती है यहां पर, ठीक है। तो हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या यही संज्ञा है? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान और भाव, इसे इन्हीं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन साथी यहां पर ये आपको समझने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यह तो रटी रटाई परिभाषा है, लेकिन आपको समझते हुए चलना है। आपको दिमाग में बिठाना है कि संज्ञा वास्तव में क्या होती है, उस बात को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो व्यक्ति की बात करें तो कोई भी व्यक्ति हो वह संज्ञा है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति की बात करें, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मोस में जितनी भी चीजें हैं वह संज्ञा है। लेकिन किस तरह की संज्ञा है? जब तक उनको कोई नाम न दिया जाए, किसी पदार्थ की बात ना की जाए, किसी जाति की बात ना की जाए, सिर्फ किसी एक विशेष व्यक्ति की बात ना की जाए, अगर हम कॉमन करें तो वह सब कॉमन नाउन होती हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। जब तक उसके विशेष परिस्थिति के बारे में बात ना करें, विशेष उस वस्तु के बारे में बात ना करें, तब तक वह सभी कॉमन में ही काउंट की जाएंगी, याद रखिएगा। तो रमेश यहां पर आ गया, तो रमेश एक व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति है, क्योंकि उसका एक नाम है। व्यक्ति बहुत सारे हैं, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह तो कॉमन में आ गई, लेकिन उस व्यक्ति का नाम रमेश है। यहां पर क्या हो गई? यहां पर उस व्यक्ति विशेष की बात करने लगा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर बनारस स्थान, प्रयागराज स्थान है, खुशी ये भाव को दर्शाती है, ईमानदारी भी यह भाव को दर्शाती है ना। तो यहां आपने जाना कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव ये सभी दिया गया है। व्यक्ति हो गया, ये कोई वस्तु की बात करें कि वस्तु कोई भी हो सकती है, एनीथिंग्स, मतलब कोई भी संसार में चीजें आप लोग जिसके भी मन में आप सोच लें वह सब। ये बोर्ड जो है, ये माइक जो है, ये पेन जो है, जो भी चीजें वस्तुएं आप देख पा रहे हैं वो सब वस्तुएं हैं। तो वस्तु, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? संज्ञा। साथी संज्ञा के प्रकार पूछ लिया जाता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मूल रूप से संज्ञा साथी कितने प्रकार की होती है? दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अब ऐसे कह दिया कि वहां पर दिया गया कि 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, कुछ तरह से ऐसे दिया जाएगा, क्योंकि संज्ञा के कई पार्ट हो गए, वो अलग अलग दायरे पर बात करी जाएगी, अलग अलग परिस्थितियों की बात करेगा वहां पर। ऐसे ही नहीं कि हमने रट लिया कि नहीं संज्ञा 2 प्रकार की होती है, हमने रट लिया संज्ञा 3 प्रकार की होती है, हमने रट लिया संज्ञा 5 प्रकार की होती है। लेकिन उन सभी परिस्थितियों की बात करेंगे ना, कि वह क्या प्रश्न पूछ रहा है, उस हिसाब से आपको देखना है, रटना कुछ नहीं है। इस बात को समझिएगा। यहां पर संज्ञा 2 प्रकार की हो जाएगी, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 2 प्रकार की यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा, ये 2 तरह की संज्ञा होती है साथी, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा, अब पूछेगा कि बताइए यथार्थवाचक जो संज्ञा है वह कितने प्रकार की होती है साथी। उसके प्रकार में से आप लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यथार्थ में आती है, जातिवाचक संज्ञा यथार्थ में आती है, पदार्थवाचक संज्ञा यथार्थ में आती है और समूहवाचक संज्ञा यथार्थ में आती है, ठीक है। तो यथार्थवाचक संज्ञा के 4 प्रकार हैं। आपने जाना संज्ञा के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के कितने प्रकार? बोलेंगे 4 प्रकार। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक और चौथा समूहवाचक, ठीक है। इतना बात समझ में आई आपको लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार यहां पर दिया गया कि साथी प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। अब ये देखो किस तरह का प्रश्न बनाया है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं? बोलेंगे 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। साथ ही इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है जरूर से, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब पूछ लिया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी से पूछा जाएगा।
आपको सभी को लेकर के चलना है, आप सभी के बारे में जानकारी करते चलना है, क्योंकि कहां कब ना क्या पूछ लिया जाए। क्योंकि आयोग, उसके मन में ये थोड़ी ना है कि मैं यहीं से पूछूंगा, है ना। आयोग बनाने वाले जो भी व्यक्ति हैं आयोग में बैठे हुए, तो उनको ये नहीं है कि नहीं हम यहीं से पूछेंगे, मतलब जो मन में आया उनको पूछ लिया था। अब तो ट्रेंड ऐसा हो गया कहीं से कुछ भी पूछने लगे हैं, कोई ट्रेंड ही नहीं रह गया, ये बात समझिए आप लोग। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? अब आधुनिक प्राचीन के अनुसार हमने जाना 5, वास्तविक मूल रूप से जाना 2, लेकिन मूल रूप से कितने प्रकार? 2 प्रकार, यथार्थवाचक के 2 प्रकार और भाववाचक। ठीक, यहां पर प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने बोलेंगे? 5, और आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने? 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सारे प्रकार और उनके भेद मैंने आपको बताया है, उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर व्यक्तिवाचक जो आधुनिक के हिसाब से बांटा गया है, आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर हम बात करें तो वहां पर 3 प्रकार मिलते हैं साथी। कितने? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो होते हैं, यहां पर कुछ ऐसे आपको समझना है कि कुछ ऐसे शब्द संज्ञा जो एक वचन के होते हैं, ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड, ऐसी संज्ञा जो एक वचन में हो, दुनिया में विशेष और अकेला हो, वह दुनिया में अकेला हो, उसके जैसा कोई नहीं हो, सिर्फ एक विशेष वही हो, वह क्या है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। मतलब आप आपकी बात करें तो आप दुनिया में आपके जैसे आप ही अकेले हैं, तो आप पर्सनल व्यक्ति हुए ना। इस संसार में अगर कोई बात करें किसी भी चीज की तो वह कॉमन हो जाती है, लेकिन उसको एक टैग दे दिया जाए, एक आइकन बना दिया जाए, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा साथी। ठीक है, तो यहां पर दुनिया में विशेष वह अकेला और एक वचन हो, वही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे शब्द भी आ सकते हैं जैसे प्रयागराज। प्रयागराज अपने में यूनिक है ना, वह ऐसा स्थान है, संगम है वहां पर। और गंगा, गंगा एक ही ऐसी नदी है और दूसरी नदी नहीं है इस संसार में या दुनिया में, कह सकते हैं। ऐसी तो है नहीं कि गंगा कई तरह की हो सकता है गंगा उनके नाम में जुड़ा हो, लेकिन जैसे राम गंगा, लेकिन उसमें अलग जुड़ गया ना चीजें, लेकिन उस तरह की उसमें जो मैटर है चीजें, उसमें जो कह सकते हैं उसमें जो चीजें हैं, उसमें जो भाव है, वह उसके जैसा नहीं मिलेगा, वह यूनिक होगा। तो गंगा, यमुना और ताजमहल, ताजमहल दूसरा भी नहीं है ना। ताजमहल की फूहर कृति बीबी के मकबरे को कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपनी बीबी के लिए बनवाया था, जिसका नाम था बीबी, उसका नाम ही था बीबी, इसीलिए कहा जाता है बीबी का मकबरा। वह ताजमहल की एक फूहर कृति कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या आप समझ पा रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो अकेली हो, और ऐसा वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, व्यक्ति वह जो यूनिक हो, अकेला हो, वही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है साथी। जातिवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो बहुवचन बन जाता है, जिनका बहुवचन बन जाए, ऐसे शब्द जिनका बहुवचन बनाया जा सके, तो वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे और हो, मतलब जिनके और बनाए जा सकते हो, ऐसी संज्ञा जिसके बहुवचन बनाए जा सके, आप कह सकते हैं कि वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। मतलब जिन जाति से समझते हैं कि जाति में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, जाति में मल्टीपल होंगे ना उसी के, मतलब एक किसी विशेष व्यक्ति की जाति नहीं हो सकती है। तो जाति में समझे कि ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जातियां बनाई जा सके, वह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, मतलब उसको मल्टीपल कैटेगरी में बांटा जा सके, वह जाति है। ठीक है, उदाहरण लड़का। अब लड़कों की कोई विशेष, लड़कों की जाति है, लड़कियों की जाति है, गधों की जाति है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम बात किसी पर्सनल की ना करें तब तक वह जातिवाचक संज्ञा ही रहेगी। इस बात को समझ, ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो, ये पेन की बात करें, अगर इसमें हमने कुछ लगा दिया, काला है, और काले भी बहुत सारे पेन होते हैं, कोई एक है थोड़ी ना, उसी में हमने कंपनी का नाम जोड़ दिया, टीचमेंट एक्स, तो अब ये क्या हो गया? अब इसी तरह के बहुत सारे पेन बने होंगे, है ना, तो एक इसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब पर्सनल इसी की बात करें कि भाई हमारा वाला है, हमने इसको ले रखा है इस तरह से, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़की, लड़की भी जातिवाचक नहीं। किताब, अब हम विशेष किताब की बात ना करें, जैसे हमने कहा कि महाभारत की जो बुक है, रामायण की जो बुक है, वहां पर क्या हो जाए? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अब किताबों की बात किया जाए तो वह अलग अलग हो जाएंगी भाई साहब, समझ रहे हो ना।
ये चीज है। तो पहाड़, जब तक हमने किसी विशेष पहाड़ का नाम न लिया हो, किसी विशेष स्थान का नाम न लिया हो, तब तक वह व्यक्तिवाचक रहेगा, नहीं तो फिर जातिवाचक में चला जाएगा। ये बात समझ में आप पा रहे हैं आप लोग? प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा जाता है, इस बात को नोट रखें। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको, जैसे मान लीजिए आज ही क्या हो गया, जैसे पानी हो गया, वर्षा हो गया, गर्मी के समय में जाड़े की जैसी अनुभूति हो रही है ना, इस तरह से। तो प्राकृतिक जो आपदा है वह जातिवाचक में रखा जाए, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, तूफान हो गया, आंधी आ गई, बारिश होने लगी, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाओं में, आपदा का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में जिससे जनधन की हानि हो जाती है, वह आपदा हो जाती है। तो ऐसी चीजों को हम जातिवाचक में रखते हैं, इस बात को याद रखें तथ्य। और भाववाचक संज्ञा, अब तीसरा प्रकार साथी भाववाचक में है, वह संज्ञा जो हाव भाव तो आप समझ रहे होंगे, गुण, क्वालिटी, दोष, अवस्था आदि को व्यक्त करता है। गुण, क्वालिटी, दोष, अवस्था आदि को व्यक्त करता है, वह भाववाचक संज्ञा होता है। और ऐसे कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि एक वचन होंगे, जिन पर लिंग न परिवर्तित हो, अर्थात वे शब्द, ऐसे शब्द जो एक वचन में होते हैं और जिनका लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वह किस में आ जाते हैं, भाववाचक में आ जाते हैं। और जिनका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, वह फिर भाववाचक नहीं रह जाते, वह जातिवाचक में चलेंगे जाएंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। साथी आगे बढ़ेंगे, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो हम सब करते रहें, ठीक है। उदाहरण के तौर पर खुशी, ईमानदारी, बेईमानी, सौंदर्य, दुख, परिश्रम, बुराई, बुढ़ापा, उदासी, एक्स्ट्रा, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इन चीजों को अगर आप समझ पाएंगे तो वह भाव में आ जाएगा। जैसे वीरता एक भाव है, गुस्सा एक भाव है, क्रोध, साहस, गरीबी, जवानी, ये सब क्या है, ये आपकी सब भाववाचक संज्ञा है। साथी इनका क्या होता है, लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। आप करें गरीबी, वीरता, तो वीरताएं बना जा सकता क्या, नहीं, वीरता तो वीरता ही है ना, वह एक वचन में ही आएगा। और साथ ही यह भी पूछ लिया जाता है, बताओ निम्न में से एक वचन कौन सा नहीं है, ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा। पूछेगा निम्न में से एक वचन निम्न में से किसका बनाया जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 अलग दे देगा, 2 अलग दे देगा, या 1 करके अलग दे देगा, 4 3 करके अलग दे देगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं आप लोग? गरीबी, गरीबियां नहीं हो सकता है, या गरीबियों नहीं हो सकता है। जवानी, समझ रहे हो? दूरी, पढ़ाई, इनका नहीं बनाया जा सकता, दूरियां नहीं हो सकता है, दूरी ही होता है ना। इस बात को याद रखें। जैसे मोहब्बत को बनाया गया कि मोहब्बतें, तो लेकिन यह साथी मोहब्बत एक वचन है, लेकिन इसका बन गया है बहुवचन, तो यह अब किस में रह गया? अगर वह ऐसा शब्द जिसका जो भाववाचक में है एक वचन है और उसका बहुवचन बन जाता है, तो वह भाववाचक नहीं रह जाता, वह जातिवाचक में चला जाता है। अर्थात मोहब्बत तो यहां पर क्या था, भाववाचक, लेकिन इसका क्या बन गया, व्यक्तिवाचक, ये बहुवचन बन गया, अर्थात ये किस में चला गया, कॉमन, मतलब यह जाति में चला जाता है। साथ ही ये जातिवाचक होते हैं क्योंकि ये बहुवचन है, अर्थात जिसका हम बना सकते हैं वह क्या हो जाता है, जो बदल सकता है बहुवचन में वह जातिवाचक हो जाता है। साथ ही बाकी सब किस में हो जाता है, भाववाचक में। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया जाए तो एक वचन से बहुवचन बना करके देख लेना, वहां भाव का पता चल जाएगा। और भाव के बारे में तो आप जानते ही है ना, साथी याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब आगे दिया गया है यहां पर द्रव्य, मैटर, पदार्थवाचक संज्ञा जो द्रव्य है, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, जो किसी मैटर का बोध कराती है, जो किसी पदार्थ का बोध कराती है ना, तो वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। खाने पीने की चीजें आप देख सकते, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध, घी, मक्खन, रोटी, दाल, सब्जी, पूड़ी, कुछ भी है ना, तो ये सब खाने पीने की वस्तुएं। खनिज और धातु, अब जितने भी मिनरल्स हैं, धातुएं हैं, वे सब क्या है, वो धातुवाचक में आ जाती है, खनिज में आ जाती है, लोहा है, सोना है, चांदी, एल्युमिनियम है, पारा है, जिप्सम है, तांबा है, इस तरीके से। और जिनकी गिनती नहीं हो सके, अर्थात हम जिनको गिन नहीं सकते हैं। क्या लोहा को हम गिन सकते हैं? गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता ना, इनको काउंटिंग नहीं होती है, इनको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, समझ रहे हो आप, ये चीज है। मीठा विशेषण है,
मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई कैसी है? जातिवाचक संज्ञा साथी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मीठा क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से आप लोग द्रव्यवाचक को याद कर पाए, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछा गया है साथी, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है कि जो टर्म पूछा जाता है, जो एक्सेप्शन में है उसको पूछ लिया जाता है, तो उसको हमको जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे समूहवाचक संज्ञा, जिसको कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है साथी। और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा गिनती की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है, समूह में जिनकी गिनती की जा सके, ऐसे जो एक समूह का बोध कराएं, है ना। तो व्यक्तियों का समूह जैसे हो गया, भीड़ हो गया, तो व्यक्तियों का समूह हो गया, संगठन हो गया कोई, है ना, गिरोह हो गया, सभा, और परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, है ना। तो समूह का बोध कराए, वहां पर समूहवाचक संज्ञा। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, गुच्छ, इस तरीके से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है, कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है साथी। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। कैसे? ये तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें। विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से भी बना सकते हैं, जाति वाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा से, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, और इसके बाद अव्यय से भी बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को हम कितने तरह से बनाने का कार्य कर सकते हैं साथी? 5 तरह से, विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम और अव्यय से। इन 5 तरीके से समूहवाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। तो कोई विशेषण है जो विशेषता बताए, वह शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति की विशेषता बताए, वह विशेषण होता है। तो विशेषण, जैसे कुटिल, तो कुटिल से क्या बना? कुटिलता। तो यहां पर हम क्या है कि विशेषण से क्या बना रहे हैं? भाव। तो कुटिल एक विशेषण है, जबकि कुटिलता एक भाव को दर्शाती है, ठीक है। सरल, सरल एक विशेषण है, जबकि सरलता एक भाव को दर्शाती है। युवा और यौवन, तो यहां पर क्या दिए गए हैं साथी? ये हैं आपके विशेषण, और यहां पर क्या दिया गया साथी? ये है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। इधर इसी तरह से दिया गया है, भला से भलाई, डरना से डर, शांति से शांति, मतलब वहां पर कुछ ऐसी भी है, शांत से शांति, रोगी, रोग। तो इस तरह से यहां पर आप देख पाएंगे, इस तरह से कहीं टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है, कोई वर्ड दे दिया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद करते समझते हुए चलेंगे कि किस तरह से विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा को भी बना सकते हैं साथी, ठीक है। आगे बढ़ें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है, कि जातिवाचक संज्ञा जैसे इंसान है, और उसे भाववाचक बनाना है, तो इंसान की होती है इंसानियत, है ना। तो कहीं इंसानियत ना रही तुम में, तो इंसान से क्या है? इंसान क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। इंसान, इंसान एक जातिवाचक संज्ञा है। उसी इंसान का कोई नाम दिया जाएगा, मोहन, सोहन, राहुल, कलुआ, इस तरह से कोई नाम ले लिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जबकि यह एक इंसान है, इंसान से हुई इंसानियत। आदमी, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, आदमी से की आदमियत नहीं रह गई, तो आदमियत हो जाएगी कैसी? वह आपकी भाववाचक संज्ञा। पुरुष, पुरुष का होता है साथी पुरुषत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, इस तरह से पूछ लिया जाता है। माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, बच्चा का बचपन, तपस्वी का तप या तपस्या, शादी का आदर्शता। शादी का मतलब वो शादी नहीं है जो कि विवाह की होती है, शादी का मतलब सादेपन से है, उसके आदर्शता से है, उसके गौरव से है। घर का मतलब होता है घरेलू से। यहां पर डाकू, डाकू मतलब कैसी है? जातिवाचक, और इससे क्या बना? डकैती, ठग से ठगी, दोस्त से दोस्ती, शिशु से शैशव, चिकित्सक से चिकित्सा, नेता से नेतृत्व, और ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य। तो ये क्या है? भाव, जातिवाचक से हमने क्या बनाया साथी? भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ा जाए अब क्रिया से। तो उन हम 5 प्रकारों की बात करें, जिनमें से तीसरा प्रकार है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया का मतलब होता है जिसमें कार्य का करना पाया जाए, होना पाया जाए, दिखाया जाए, पाया जाए, करना, ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या है? यहां पर उड़ना, उड़ना से उड़ान, उड़ना क्या है? क्रिया है, और उड़ान, उड़ान भरी, तो इस तरह से क्या है? वो संज्ञा है। उभरना, उभरना से उभार है, गुड़गुड़ाना से गुड़गुड़ाहट है, हंसना से हंसी है, दौड़ना दौड़ दौड़ है, सोचना सोच है, फैलना फैलाव है, बनना बनावट है, सजना सजावट है। तो इस तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा भी आप बना पाएंगे। इस तरह से वहां भी दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है? अव्यय जो कभी व्यय ना हो, जो कभी खर्च ना हो, उन्हें ही अव्यय कहते हैं, है ना। जो कभी समाप्त ना हो किसी भी जाने के साथ, वह व्यय नहीं होता। अव्यय, आ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स व्यय, जो कभी खर्च ही ना हो उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी, आ का मतलब नहीं, आ का मतलब क्या है? नहीं, नकारात्मक। विकारी का मतलब जिनमें विकार नहीं किया जाता, जिनको बदला नहीं जा सकता है, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, वे होते हैं साथी अविकारी। तो आप समझ पा रहे हैं क्या है? अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वह इसी तरह से हमेशा बने ही रहते हैं, वे अविकारी होते हैं। वे अमर है, सब समझ लो, कह दो इस तरह से, है ना। जिनमें विकार नहीं होता, जिन्हें परिवर्तन नहीं ला सकते, वे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। अर्थात इनका लिंग नहीं बदल सकता, ये काल परिवर्तन इनका नहीं हो सकता, वचन इनका परिवर्तन नहीं हो सकता साथी, वही होते हैं अव्यय। आप कोई भी वर्ड को आप यहां पर रटने की कोई प्रयास मत करिएगा। रट जाओगे तो वहीं पर भूल जाओगे, अगर समझ जाओगे तो लंबे समय तक समझ जाओगे। याद करने की कोई वो नहीं रहेगी आपको कि नहीं रटना है। अविकारी समझ पाए, जो कभी बदलते नहीं, जो कभी खत्म नहीं होते, जो कभी व्यय नहीं होते, और जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, साकिदी वे अविकारी होते हैं। अधिक से अधिकता, निकट से निकटता, इस तरह से अव्यय। तो अव्यय निकट, निकट से क्या बना? निकटता, वो हमने संज्ञा में ला दिया इसको। समीप से समीपता, मना से मनाही, और हाय से हाहाकार, बहुत से बहुतायत, ये क्या है था? अव्यय से क्या बन गया? संज्ञा बन सकती है। आगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है साथी? संज्ञा मैं, हम, तुम, वह, ये सब क्या है? संज्ञा। निज, मैं मतलब अहंकार, निज मतलब निजित्व या निजता के बारे में दर्शाता है, सर्व का मतलब सर्वत्व या सर्वता के बारे में दर्शाता है। मैं, तुम, वह, हम, वे सब, ये क्या है? ये सारे सर्वनाम होते हैं। तो ये जो सर्वनाम है, इनसे भी संज्ञा बनाई जा सकती है, या आपने देखा कि इस तरह से बन सकती है। ठीक है, तो आपने जाना क्या कि किस तरह से हमने संज्ञा का निर्माण किया, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, इस तरह से किस तरह से हमने सभी संज्ञाओं का निर्माण किया है। तो ये साथी इस तरह से आप लोग देख पाइएगा। अब इसका जो है कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा साथी। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, इस क्लास पर बने रहिएगा साथी, देखते रहेंगे। और आपको अपने इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट को लेकर के, जो आप यूपी पुलिस को लेकर के सभी जो है कि यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। तो आप लोग देखें, कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए और क्या बेहतर कर सकते हैं आप हम आपके लिए। तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं साथी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।